अलंकार मानव समाज सौंदर्य पराशक है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकार को जन्म दिया है। शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार मनुष्य ने भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण का प्रयोग किया, उसी प्रकार उसने भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का सृजन किया। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण होते हैं, उसी प्रकार भाषा के सौंदर्य के उपकरणों को अलंकार कहते हैं। इसलिए कहा गया है, भूषण बिन न सोई सो होई, कविता बनित मीत। अलंकार के तीन भेद होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, तीसरा उभय अलंकार। शब्द अलंकार जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी शब्द अर्थी दूसरे शब्दों में रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वह शब्द अलंकार माना जाता है। शब्द अलंकार के प्रमुख भेद: पहला अनुप्रास, यमक, शेष। अनुप्रास अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रयास का अर्थ है वर्ण। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है, जैसे जन, रंजन, मंजन, धनुज, मनोज, रूप, सूर, भूप, रुद्र, बदर, इंद्र, ध्रुव, उदर, जोवत, सोवत, सुर। यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे काली घटा का घमंड घटा, घटा काले बादल, घटा कम होना, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहना वारी, रहनवारी। बच्चे घोर मंदिर के अंदर रहती है, मंदिर अटाटी का मंदिर गुफा। श्लेष अलंकार जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ मिले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे मगन को देखिए पट, देख बार बार, पट वस्त्र, पट किवाड़। जा तन के झाई पर, सैया हरि दुई होय। हरित हरे रंग का होना, हरित हर लेना, हरित हर्षित होना। अर्थ अलंकार जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। इसके प्रमुख भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्त, संयुक्त। उपमा अलंकार जहाँ दो वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी आकृति एवं गुण की समता दिखाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए समय शिला सा जम जाएगा, पत्थर के समान। ये देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, कमल के फूल के समान बच्चे। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय पर उपमा का आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए विधि विभारी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा तट उषा नागरी। यह अंबर में पनघट, तारा में घट तथा उषा में नागरी का अभेद कथन है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय को ही उपमान लिया जाता है, यानी अप्रस्तुत को ही परिष्कृत मानकर वर्णन किया जाता है।
वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह भिन्नता में अभिन्नता दिखाई जाती है। उदाहरण के लिए, सखी सोहत गोपाल के उर गुजन की माल, बहार सोहत मनु पिए दावन नान की ज्वाल। जहाँ गुंज की माला उपमेय में दावानल की ज्वाला उपमान के संभावना होने से उत्प्रेक्ष अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन होता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई अगी, सगरी लंका जाग जल गई गए निशाचर भागी। जहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगते ही संपूर्ण लंका का जल जाना तथा राक्षसों का भाग जाना आदि बातें अति सुव्यक्त रूप में कही गई है। संदेह अलंकार, जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत का संयम पूर्ण वर्णन हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इस अलंकार में नारी और सारी के विषय में संयम है, अतः यह संदेह अलंकार है।